हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुशील कुमार। स्वागत है आपका मैथ टिप्स गुरु चैनल में। मैं आपको पढ़ाऊंगा विभाज्यता के नियम। तो देखो, मैंने इससे पहले वीडियो में बताए थे इकाई अंक निकालना, तो आप सीखे होंगे मुझे उम्मीद है। अब देखिए विभाज्यता के नियम। तो देखिए दो की विभाज्यता का नियम क्या है। कोई संख्या अगर दे रखी है तो या तो उसके इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो दो की विभाज्यता के नियम। दो की विभाज्यता के नियम क्या कहता है, अगर इकाई अंक पर क्या क्या होनी चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या कितने से डिवाइड हो जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी। तो जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ये संख्या है। अब इसको बता रहा है आपको 2 से डिवाइड है या नहीं, मतलब 2 से भाग जा रहा है या नहीं। तो इकाई अंक देखो, इसका यूनिट डिजिट देखो। इकाई अंक देखें तो क्या है, 8 है। और मैंने क्या बताया था, इकाई अंक पर 2, 4, 6, 0, 8 हो तो क्या होता है, 2 से विभाजित हो जाती है। तो इसमें क्या है, 8 है। और एक और देख लीजिए, अब ये एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका इकाई अंक क्या है, 0, तो ये भी 2 से डिवाइड होगी। अब 3 का देखिए, 3 के विभाज्यता का नियम कहता है दी हुई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो देख लीजिए, कोई संख्या ले लीजिए, ये कोई संख्या है हमारी, ये संख्या है। तो देखिए क्या कहता है, 3 के विभाज्यता अंकों का योग 3 से विभाजित हो। तो देख लीजिए ये कितना है, 2, 2 7 कितना, 9, 9 3 12। तो ये कितना हो गया, 12। अगर 12 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार, तो यानी ये क्या हो गया, ये संख्या 3 से विभाजित है। एक और एग्जांपल देख लीजिए, एक और एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल है। अब इसको देखिए, ये 3 से विभाजित है या नहीं। तो देखिए पहले इनके अंकों का योग करते हैं। 2 9 कितने, 11, 11 और 4 15। तो यानी 15 तो 3 से विभाजित है। तो ये भी संख्या कितने से विभाजित होगी, 3। 4 का देखिए, अब 4 की क्या है, दी हुई संख्या के लास्ट 2 अंक, जैसे इकाई और दहाई। इकाई और दहाई को देख लीजिए, जैसे कोई इकाई और दहाई की संख्या में जैसे कोई संख्या दे रखी है, उसके लास्ट 2 डिजिट कह लो या 2 अंक कह लो, अगर उनमें भाग जा रहा हो 4 का, तो वह संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित होगी। या ये कह लीजिए, इकाई और दहाई में अगर 4 का भाग जा रहा हो तो वह संख्या कितने से विभाजित होगी, 4 से होगी। तो देख लीजिए, अब हमने एग्जाम्पल लिख लिया ये। अब देखिए क्या ये 4 से विभाजित है। और मैंने क्या बताया था, कौन से अंक देख रहेंगे, लास्ट के 2 अंक देखेंगे या इकाई दहाई देखेंगे। अब इकाई दहाई कितना है, 92 है। क्या 92 4 से विभाजित है, हाँ यस, 92 4 से विभाजित है। तो ये पूरी संख्या कितने से विभाजित होगी, 4 से विभाजित होगी। और एग्जाम्पल देख लीजिए, अब ये देखिए, ये कितनी भी बड़ी संख्या हो, उनके लास्ट 2 डिजिट देख लीजिए, या तो इकाई दहाई कह लीजिए या लास्ट के 2 डिजिट देख लो। अब ये है, अब इसके लास्ट डिजिट देखने हैं, तो क्या 64 में 4 का भाग जा रहा है, हाँ तो देख लीजिए, हाँ जा रहा है। तो इसका मतलब ये संख्या क्या है, हमारी 4 से विभाजित है। 5 का देखिए, अब 5 का देखेंगे तो इसमें क्या देखेंगे, लास्ट डिजिट देखेंगे, लास्ट अंक देखेंगे, मतलब इकाई का अंक देखेंगे। इकाई के अंक पर या तो हमारा 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, 5 से विभाजित होगी। तो एग्जाम्पल देखिए, कितना भी बड़ा एग्जाम्पल हो, मतलब कितना भी बड़ा सवाल हो, अगर ये दे दिया तो इसका इकाई अंक देखेंगे। इकाई अंक क्या है, इकाई अंक पर 5 का आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, 5 से विभाजित होगी।
या इकाई अंक पर 0 हो तो वह भी किससे विभाजित होगी? 5 से विभाजित होगी। 6 का देखिए, देखो मैंने 2 और 3 का तो आपको बता दिया है। अगर वो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वही संख्या 6 से विभाजित होगी। तो मैंने 2 और 3 का रूल बता दिया ना, 2 और 3 से विभाजित होने वाली संख्या भी 6 से विभाजित होगी। अब कोई एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ये एग्जांपल है। अब इसको देखिए, क्या ये 2 से विभाजित है? मैंने क्या बताया था? 2 से विभाजित होने वाली संख्या इकाई के अंक पे क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 होने चाहिए या 8। देखो इसमें क्या 6 है तो इसका मतलब ये 2 से तो विभाजित है। और 3 का भी देख लीजिए, 3 से क्या है? इसके अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या कितने से? 3 से विभाजित होगी। तो देख लीजिए 4, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, यानी 18 तो 3 से विभाजित है 6 बार। तो क्या है? ये संख्या 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है। इसका मतलब रूल क्या कहता है? 6 के विभाजिता का नियम कि कोई संख्या 2 से विभाजित हो 3 से हो तो वो संख्या 6 से विभाजित होगी। अब 7 का बताते हैं। तो देखिए, दी गई संख्या के इकाई अंक में 5 से गुणा करने के बाद बची संख्या में गुणनफल जोड़कर जो 5 से गुणा करके आया है उस गुणनफल को जोड़ेंगे, बनी नई संख्या 7 से विभाजित होगी। तो एग्जांपल देखिए, जब हम उदाहरण को देखेंगे तब अच्छे से समझ में आएगा। उदाहरण देख लीजिए 1778। तो इसको कैसे करेंगे? देखो इकाई का अंक क्या है? 8 है। अब 8 में हम 5 से गुणा करने पर ये कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। अब ये बची संख्या ये है, अब इसमें इसको जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो गया? 7। ये कितना हो गया? 1, ये 2। अब देखो या तो यहीं से देख लीजिए, कट तो रहा है 7 से 3 बार, जैसे 1 बार। अब एक और एग्जांपल देख लीजिए, 3983 है। अब देखिए मैंने जो डेफिनेशन दी थी वो बेस्ट है। आज तक मैंने सुना है बहुत सारे टीचरों से कि 7 से डिवाइड ही दे लो तभी अच्छा है, उसका कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन है तो शॉर्ट ट्रिक है, बहुत ही अच्छी है। तो देखो करिए, मैंने क्या बोला था? इकाई अंक में 5 से गुणा करने पर, इकाई अंक 3 है, 3 में 5 से गुणा करेंगे तो 15 होगा। अब बची हुई संख्या में गुणनफल को जोड़कर, अब बची कितनी है? यही तो बची थी हमारी, ये वाली संख्या। अब इसमें गुणनफल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 413। अब देखिए ये भी आपको अगर बड़ा लग रहा है कि ये भी बड़ी से है, तब इसमें भी वही नियम लगा देंगे जो इसमें लगाया है। तो देखिए अब ये इस संख्या को 413 मानिए आप और करिए। तो इकाई अंक इसका क्या है? 3 है। अब 3 में हम 5 से गुणा करेंगे तो 15 होगा। अब 15 होगा, अब बची संख्या ये है। अब इसमें हम क्या करेंगे? 15 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया? 56 हो गया। अब 56 को देखिए आप, ये कितने से विभाजित हो रहा है? 7 से हो रहा है। तो इसका मतलब ये संख्या हमारी क्या है? 7 से विभाजित है। अगर देखिए हो तो सकता है यहाँ से, तो देखिए कैसे होगा? ये 413 है, 413 में 7 का भाग देंगे तो देखो कितनी बार कट रहा है? 7 पंजे 35 होता है, बचा 6, 7 नाम 63 होता है। तो ये ऐसे कट जाएगा। अगला देखिए, अब 8 का देखेंगे हम। देखो 4 का और 8 का लगभग सेम है, थोड़ा सा डिफरेंस है, वो देखिए। 4 के में हमने क्या बताया था? 4 के में ये बताया था अगर लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित है तो वो संख्या कितने से विभाजित होगी? 4 से विभाजित होगी। लेकिन इसमें 8 का आ गया तो इसमें क्या होंगे? दी गई संख्या के लास्ट के 3 डिजिट अगर हमारे 8 से विभाजित है तो वो संख्या कितने से विभाजित होगी? 8 से विभाजित होगी। तो देख लीजिए लास्ट के 3 डिजिट होने चाहिए। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, उस एग्जांपल को देखिए। अब ये देखिए, ये कोई एग्जांपल है, देखो उदाहरण से ही समझ में आता है। तो ये 3 डिजिट है और 4 वाले में लास्ट के 2 डिजिट लेते थे। तो देखिए ये कितना हो जाएगा? 664 है। अब 664 में 8 का भाग देख लीजिए तो कितना? 8 64 होता है, बचा 2, 8 से 24 होता है। तो यानी
ये संख्या 8 से विभाजित होगी। तो देखिए ये तो एक छोटी संख्या रही आपकी, लेकिन इससे मतलब बड़ी संख्या भी हो ना तो यही नियम लगेगा और यही से ये होगा। अब देखो 9 का करते हैं। देखो 9 का भी 3 से बिल्कुल रिजेंबल करता है, मतलब जैसा 3 का है वैसा ही 9 का है। 3 का था दी हुई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। अब ये भी 9 का लगभग मतलब सेम है 3 जैसा। अब इसमें भी दी हुई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। तो देख लीजिए अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। तो देखिए अब ये संख्या देखिए, अब एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूं आपको। ये संख्या देखिए, अब इसके एक आए अंक जोड़िए, 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 और 8 27। अब 27 तो 9 से विभाजित है, तो इसका मतलब ये संख्या क्या होगी 9 से विभाजित हो जाएगी ये वाली। अब देखिए ये तो हमने छोटी संख्या ले ली, अगर इससे भी बड़ी संख्या हो तो उसमें भी यही रूल लगेगा। अब देखिए 11 का सबसे हटके है। तो देखिए दी गई कोई संख्या अगर दे रखी है, दी गई संख्या के सम स्थान और विषम स्थानों का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज हो। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, देखो अगर आप अब इसमें कहोगे कि सम स्थान कौन से विषम स्थान कौन से, तो देखिए नंबरिंग कर लीजिए। अब इधर से तो आप संख्या गिनते हैं तो 1 2 3 4 5। अगर आप पे कुछ नहीं आ रहा है तो मतलब ये इसके क्या स्थान ही तो ये हमने फिक्स कर दिए। तो देखिए अब इसके स्थान हमने फिक्स कर दिए, तो 1 आ रहा है, 1 क्या होती है हमारी विषम संख्या होती है। तो यानी ये कौन सा स्थान हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा विषम स्थान। ये विषम और ये सम, और इसमें ये भी विषम और इसमें ये सम। तो मतलब समझ में तो आ रहा होगा ना। अगर नहीं कुछ आ रहा है तो मतलब कंफ्यूजन में हो जाते हैं कभी कभार, और हो ही जाते हैं जब नई वीडियो देखते हैं, नई पढ़ाई करते हैं तो। लेकिन देख लीजिए नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 जितनी भी अंक हो उतनी। तो ये देखिए अगर पहले स्थान पे आ रहा है मतलब जो विषम संख्या पे आ रहा है वो विषम स्थान होगा, और सम संख्या पे आ रहा है वो सम स्थान होगा। तो देखिए मैं अभी इसी को मिटाता हूं। तो ये है, तो सम स्थान तो आपको पता चल गए, ये और ये कौन से स्थान है जो मैंने अभी एरो किया है, ये कौन से स्थान है, ये हमारे विषम स्थान। और ये कौन से हैं, ये सम स्थान। अब डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन कह रही है कि सम स्थान और विषम स्थानों का अंतर या तो 0 हो या 11 का गुणज हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। तो सम स्थानों का योग करिए और विषम स्थानों का योग करिए। तो देखिए अब इनको जोड़ते हैं। अब 8 और 4 कितना हो गया 12, और इनको जोड़ते हैं 5 और 2 7 और 5 कितना हो गया 12। अब इनको हम अंतर कर देंगे, कितना आएगा 0 आएगा। तो यानी ये भी तो कह रहा है कि अंतर 0 हो, तो 0 तो यानी ये संख्या कितने से विभाजित हो गई 11 से।